नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे यहाँ 29 दिसंबर से ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया। धूप नहीं निकलता है। 1 जनवरी को दोस्तों हम शाम 7 बजे लाइव आने के लिए आप लोगों को सूचना दिए थे, लेकिन हम नहीं लाइव आ सके। हमको 1 जनवरी को बुखार आ गया था दिन में 2 बजे। सर्दी पहले से था 2-3 दिन से, लेकिन उस दिन अचानक बुखार आ गया, इसलिए हम लाइव नहीं आ पाए। आप लोगों को भी दिक्कत होता होगा अभी एक्सरसाइज करने में। ठंड में होता है परेशानी, क्योंकि ठंड लगता है, इसमें एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात कि ठंड में अकड़न ज़्यादा होता है, पैर अकड़ जाता है, मांसपेशी अकड़ जाता है हम लोगों का। फिर भी उसका तो उपाय भी तो वही है कि एक्सरसाइज करेंगे तब मांसपेशी हमारा ढीला होगा। हमारे कमेंट में एक भाई साहब का प्रश्न है और वो बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि हमको पॉटी में बहुत परेशानी होता है। पॉटी के लिए बहुत परेशानी होता है, उसके लिए जो है सो बताइए, वीडियो बनाइए और अपना अनुभव उसमें बताइए। तो दोस्तों देखिए, पॉटी का जो सिस्टम है तो इनकम्प्लीट इंजरी है या कंप्लीट इंजरी है। इसमें 2 तरह से होता है। एक डायरेक्ट निकल जाता है और किसी में निकलता ही नहीं है। अब इसमें कहता है कि कब्जियत है, तो कब्जियत नहीं है। कब्जियत हमारा आंत जो है सो भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है। कब्जियत में भूख नहीं लगेगा, लेकिन ये कब्जियत नहीं है। मल को खाना हमारा पचता है, पचने के बाद मल को जहाँ जाना चाहिए मलाशय में वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन उससे आगे का जो प्रोसेस है हमारा निकालने का, जो यंत्र है जो कि सेंसिटिव होता है, वहाँ पर मल जाता है तो वो सेंसिटिव होता है और दिमाग को सूचना मिलता है कि अब उसको बाहर निकालना है, तो वो ऑटोमेटिक उत्तेजित हो जाता है बाहर निकालने के लिए। तो वो सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा है, इसलिए तकलीफ हो रहा है। तो इसमें बहुत लोगों का सुनते हैं कि कोई कहता है उंगली करते हैं, तो कोई कहता है ऐसे करने से होता है। तो भाई ये सब काम नहीं किया कीजिए, जबरदस्ती नहीं किया कीजिए। शरीर है और अंदर में हो सकता है घाव हो जाए। ज्यादा ताकत लगाने से भी ब्लड आ जाता है, ज्यादा ताकत लगाने से पाइल्स का समस्या हो जाता है, इसलिए ज्यादा ताकत वाला भी ठीक नहीं है। तो जैसे हमारा है तो, और हम जैसे मेरे नज़र में, मेरे संपर्क में हमारे जैसा लगभग रखिए कि 20-25 ऐसे पेशेंट हैं जो कि दवा खा करके ही जाते हैं। बिना दवा खाए होता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है। जैसे हम डल्कोप्लेक्स यूज करते हैं, ज़्यादा हम डल्कोप्लेक्स यूज करते हैं, लेकिन बीच बीच में हम उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि चूर्ण ले लेते हैं, कायम चूर्ण हुआ, या पेट सफा ले लेते हैं, या फिर क्रेमाफिन ले लेते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। तो ये होता है कि एक ही दवा बार बार खाते रहने से वो काम करने में थोड़ा देरी करने लगता है। धीरे धीरे तो वो ऐसा लगेगा कि बहुत देर लगा रहा है काम करने में। तो उसको अगर चेंज कर देते हैं तो फिर सही हो जाता है। चेंज करने के बाद फिर जो है सो 1 सप्ताह 15 दिन ये चेंज कर दूसरा दवा खा लिए, उसके बाद फिर खाइएगा वो पहले वाला दवा, तो वो अच्छा काम करता है। अच्छा, वो जो हम पेट सफा खाएंगे या मान लीजिए टेबलेट खाएंगे डल्कोप्लेक्स, तो उसके साथ में गैस का गोली जरूर, कोई सा भी गैस का गोली ले लीजिए। गैस का गोली खाना है, क्योंकि जो हमारा मल सूख जाता है पेट में, तो दवा का क्या काम है कि वो मल को घुलाता है, वो उसको पानी बनाता है, ज्यादा बनाता है, जो कि जब किसी तरह आंच जो है सो ऐंठन करके उसको बाहर निकाले, तो उसमें गैस भी बनता है। इसलिए गैस का दवा लेना जरूरी होता है। हमारा अपना जो अनुभव है वही कि हम दवा खा करके हमको होता है, 2 दिन पर 3 दिन पर दवा खाते हैं। और दवा भी हमको अब 1-2 टेबलेट से नहीं होता है, हमको 3-4 टेबलेट खाना पड़ता है, तब जाकर के होता है। ऐसे ही हमारे कई भाई हैं जो कि दवा खा करके ही उनको होता है। वो लोग भी शरीर के साथ छेड़खानी करते थे, उंगली करते थे, लेकिन जब हमारे संपर्क में आए हैं, मेरे संपर्क में, तो वो लोग भी ये सब छोड़ दिए हैं और अभी बता रहे हैं कि ठीक है, दवा से ही होता है, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम पैरालाइज है।
कई लोगों को डॉक्टर बता देता है या लोग बता देता है, मन में भरम पाले हुए रहते हैं कि हमको इसको कब्जियत है। कब्जियत उसको नहीं कहा जाता है भाई, कब्जियत वो नहीं है। ये हमारा सिस्टम पैरालाइज है, जो कि उसको बाहर निकालने का क्षमता नहीं है। हमको पता नहीं लगता है, हमको सूचना तक वहाँ तक नहीं जा पा, मस्तिष्क तक, दिमाग तक सूचना नहीं जा पाता है कि इसलिए हम उसको बाहर नहीं त्याग पाते हैं। हमारा सिस्टम उत्तेजित नहीं होता है। यही चीज यूरिन में भी है। किडनी से ब्लड छनता है तो उसमें पानी निकलता है, वो पानी को पेशाब कहते हैं। वो नली के द्वारा हमारे ब्लैडर में आ जाता है। अब ब्लैडर में जो आ जाता है तो जब ब्लैडर भर जाता है तो वो सेंसिटिव होता है उसको बाहर निकालने के लिए। तो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा सूचना पहुंचता है दिमाग को कि भाई वो भर गया है, उसको बाहर निकालना है। तो जाते हैं, वो खुद ही उत्तेजित हो जाता है बाहर निकालने के लिए, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा है, पैरालाइज है। दूसरी बात कि हर आदमी का शरीर अलग अलग कैटेगरी का है, अलग अलग मतलब उसमें ये तासीर होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपको जो सूट करता है वही दवा लीजिए। पेट सफा हो या टेबलेट हो, पहले आजमा करके देखिए। तो जो आपको जिससे आपको अच्छा हो जाए उस वही लिया कीजिए। एक चीज और कि ये जो पेट सफा या टेबलेट हम लेंगे तो ये जब तक आंत को अच्छा तरह साफ नहीं करता है तब तक ये अपना काम करता रहता है। तो दवा लेने के बाद आपको पेट को पूरी तरह साफ करेगा। अब इसमें साफ करने में हो जाता है कि पानी का भी कमी हो जाता है। अगर ज्यादा गर्मी है तो पानी का भी कमी हो जाता है आंत में। तो उसके लिए ORS या इलेक्ट्रोल पाउडर पीते रहिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, मल में भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके लिए पेट को साफ रखना जरूरी है। दवा नहीं खाइएगा तो ऐसे ही उंगली के चक्कर में मल में इन्फेक्शन हो जाएगा पेट में। इसलिए दवा जरूर खाइए, क्योंकि दवा अच्छा तरह से साफ कर देता है। पूछ रहे थे कंट्रोल करने के बारे में, तो देखिए हमको तो 6 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक महसूस होता है, लेकिन हम रोक नहीं पाते हैं। रोकने की क्षमता हमको नहीं आया, यूरिन में, बॉडी में, दोनों में। अब आगे क्या होता है ये नहीं बता सकते हैं। देखिए, उम्मीद है कि कहीं हम ठीक हो जाए, वो भी सिस्टम हमारा सही हो जाएगा। जिन लोगों का ये सिस्टम सही है, यूरिन और पॉटी, वो बिल्कुल ठीक है, उनको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। वो व्हील चेयर पर भी रहेंगे ना तो वो अच्छा रहेंगे, वो कुछ कर सकते हैं, कहीं जा आ सकते हैं। लेकिन जैसे हमारा पैर है, हम अपने पैर से चलते हैं, फिर यूरिन और पॉटी के कारण हम कहीं जाना आना, कहीं नौकरी करना, कहीं काम करना ये संभव नहीं होता है। आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो मसल में थोड़ा पावर आएगा, तो जो बूंद बूंद टपकता है पेशाब वो भी रुक जाएगा और अच्छा से आपको महसूस होने लगेगा। महसूस होने लगता है लेकिन रोक नहीं पाते हैं, रोकने की क्षमता जो चला गया वो नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी जो हमको था, तो जो हमारा अनुभव था वो हम आपको बताए हैं। आप लोगों को कैसा लगा होगा वीडियो, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही प्रश्न कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक